अब अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 5 ओनली अप्लाइज अपॉन अपील्स एंड एप्लीकेशन, यानी अगर आप अपील या फिर एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल कर रहे हो, then in that particular case कोर्ट कैन एक्चुअली कंडोन योर डिले, आपके डिले को कोर्ट माफ कर सकती है एंड स्टिल आपको अपील या फिर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कोर्ट टाइम दे सकती है। बट अगर आपसे सूट फाइल करने में देरी हो जाती है, इफ अ पर्सन फाइल्स द सूट आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, then in that particular case what are the remedies available? For example, A is a person, A को B के अगेंस्ट एक सूट फाइल करना था, A had to file a suit against B, लेकिन A यहाँ पे देरी कर देता है because of some justifiable reason, because of some justifiable reason A could not file the suit in time, यानी लिमिटेशन पीरियड ओवर हो जाता है एंड इसके बाद ए सूट फाइल करता है, तो क्या ए को हम यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं? अब वी विल हैव टू रिमेंबर कि अगर फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे सूट फाइल नहीं कर रहा था बल्कि अपील या फिर एप्लीकेशन फाइल कर रहा था एंड अपील या फिर एप्लीकेशन फाइल करने में ए डिले कर देता है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 कैन प्रोटेक्ट ए। यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 जो है वो ए की हेल्प कर सकता है एंड द कोर्ट कैन एक्चुअली condone the delay and allow A to file the application or appeal। यानी अगर आप लिमिटेशन पीरियड के बाद अपील या फिर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कैन अप्लाई। लेकिन अगर आप सूट फाइल करने में डिले कर देते हो तो सेक्शन नंबर 5 हमको हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज सेक्शन नंबर 5 इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन सूट्स। अब अगर ऐसा केस आता है जहाँ पे सूट फाइल करने में डिले हो जाता है, यानी if the suit has been filed after the limitation period, then the parliament has done certain balancing of interests. The parliament has done certain balancing of interests to help all the stakeholders involved. To help all the stakeholders involved. On one hand, section number 3 of Limitation Act. Section number 3 of Limitation Act says that the suit shall be dismissed. The suit shall be dismissed if the suit has been filed after the limitation period. But on the other hand, we have certain exclusions and exceptions which will come into play. Which will come into play if the suit has been filed after the limitation period. The list of exceptions is given from section 4 to 11 of Limitation Act. And the list of exclusions is given from section 12 to 24 of Limitation Act. तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपके केस में एक्सक्लूजन्स एंड एक्सेप्शंस लग रहे हैं तो इवन तो अगर आपने सूट को लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल की है, स्टिल यू कैन गेट बेनिफिट एंड इन एक्सक्लूजन्स एंड एक्सेप्शंस की वजह से आपको सूट फाइल करने के लिए अलाउ किया जा सकता है। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।